नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अपने बड़े ही प्यारे सिलसिले जिसमें हम अर्रिहला फ़ी तलबिल हदीस के उन्वान से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा पिछला जो मौजू था उसकी आज के मौजू के साथ बड़ी मुताबिकत है। पिछले जो दर्स था उसके अंदर हमने ये बात बताई थी कि अवाइल इस्लाम में हदीस की जो किताबत है इसको मना कर दिया गया था और बाद में फिर इसकी इजाज़त दी गई। तो मैंने वो मने किताबत हदीस जो है वो रिवायात भी मैंने पढ़ी और मैंने उसमें ये बात दलाइल से साबित की है कि मने किताबत हदीस में जो भाई हदीस नहीं लिखनी, ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहले इरशाद फरमाया था और फिर बाद में लिखने की इजाज़त जो अता फरमाई थी, इस मौजू में सिर्फ़ एक हदीस है जो अपने सेहत के दर्जे में दुरुस्त और मजबूत है। वो हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया। और फिर मैंने बताया था इसके अलावा मने किताबत हदीस के अंदर जितनी भी रिवायात हैं वो रिवायात बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं। इसके ऊपर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायात हैं जिसको ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया और 3 मुकाम पर ख़तीब बगदादी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मने किताबत हदीस जो है उसकी रिवायात लाए। मैंने उसके ऊपर जरह व तादील के आइम्मा के दलाइल से ये बात मैंने साबित की थी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो 3 मतून मने किताबत हदीस में वारिद हैं उसकी सनद एक ही है, उसकी सनद एक ही है। और मैंने बताया था चूँकि मतन 3 है और सनद एक ही है और उस सनद के अंदर एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम जिसके ऊपर इमाम राज़ी इब्ने अबी हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के तरीक़ से भी, इमाम ज़हबी के तरीक़ से भी, इमाम मिज़्ज़ी के तरीक़ से भी और कई आइम्मा जरह व तादील के इल्मी दलाइल से मैंने बताया गया कि ये जो रावी अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम है ये सिर्फ ज़ईफ़ ही नहीं है बल्कि शदीद तरीन ज़ईफ़ है।
लिहाजा चूंकि उस सनद का मदार अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम पर है और वो शदीद कमजोर रावी है, इस वजह से वो हदीस जो है वो लायक इस्तिदलाल नहीं। और हजरत अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है वो मैंने आपको कहा कि वो हुक्मन मनसूख है, चूंकि सनद के एतबार से वो हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तत्बीक उलमा किराम ने यह दी कि अवाइल में हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना किया था हदीस लिखने से, और फिर बाद में आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। लिहाजा जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान और वो हदीस है वो हुक्म पहले था और मनसूख हो जाने वाले हुक्मों में से है। और उसका नासिख क्या है? उसका नासिख ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किताबत हदीस की खुद इजाज़त अता फरमाई। लिहाजा आज हम किताबत हदीस के दलाइल देने के लिए आज की नशिस्त में हम जमा है। दोस्तों, एक बात ज़हन में रखिएगा, आज के दर्स की बुनियादी बात, जब एक रावी या एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 मतून है मनी किताबत हदीस के एतबार से, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही तरगीब किताबत हदीस के या हुक्म किताबत हदीस के जो है ना फरमामीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बयान करेंगे, ये भी हज़रत अबू हुरैरा से ही दिखाऊंगा। तो इससे ये पता चला कि मना का हुक्म पहले था, बाद में इसकी इजाजत दी गई। सो जिन्होंने मना की हदीस रिवायत की है वो भी बाद में तरगीब की और तालीम की और किताबत हदीस के अहकामीन के हदीस को बयान किया। आज जो सबसे पहली हदीस है जो तरगीब किताबत हदीस और हुक्म किताबत हदीस के उन्वान से है, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रिवायत है। जिनसे मना रिवायत थी ना, जिसके ऊपर जरा की थी हमने, अब उन्हीं से हुक्म किताबत हदीस के मजमून को बयान शुरू कर रहे हैं। और कमाल बात यह है, जिनसे मना वारिद है कि किताबत हदीस की मना जिनसे रिवायात जिनके एतबार से वारिद है, वो सहाबा किराम में सबसे ज्यादा रिवायात बयान करने वाले सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा वो कैसे इस मजहब के कायल हो सकते हैं कि रिवायत हदीस को बयान नहीं किया जा सकता। उसकी हिकमत ही थी कि कुरान मजीद को ज़्यादा लिखवाना चाहते थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और जब कुरान मजीद लिखने वाले ज़्यादा सहाबा किराम हो गए और इस इल्म को महफूज करने के पैमाने मजबूत हो गए, तो फिर हदीस लिखने का हुक्म भी इरशाद फरमा दिए। या फिर मना जो है वो एक ख़ास मुकाम पर कि जब कुरान पाक की आयत लिखवाई जा रही हो तो तब नहीं लिखना, इसके अलावा मजालिस में जब सिर्फ हदीस बयान की जाए तो लिखे। इसके ऊपर मुख्तलिफ उलमाए आइम्मा किराम की आरा है, पर मुतलकन हदीस लिखना मना है, ये किसी इमाम का कौल नहीं है। ये 1400 साल में कोई एक इमाम भी ऐसा नहीं है जिसने मुतलकन हदीस लिखने के मजमून के ऊपर मुतलकन जिसने कहा हो कि हदीस लिख ही नहीं सकते। तो आज सबसे पहली रिवायत सही बुखारी, ये किताबुद्दियात के अंदर रिवायत है। ये मक्का को फतह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि वो बयान करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर मक्का को फतह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में खड़े हुए अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मक्का को इस्लाम दुश्मन अनासिर से पाक करके यहाँ अपने रसूल और मुमिनीन को गलबा अता फरमाया। मुझसे पहले ये क़िताल किसी के लिए हलाल नहीं हुआ और मेरे बाद भी दिन की एक घड़ी के लिए हलाल हुआ और मेरे बाद किसी के लिए भी ये हलाल नहीं होगा। ये सारा हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, और ये खुतबा दे रहे हैं आका अलैहिस्सलाम।
इस पूरी रिवायत को पढ़ें। इस रिवायत के एंड में एक आदमी था जिसका नाम था अबू शाह। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसने कहा, हुजूर ये खुतबा मेरे लिए लिखवा दें। कौलुहु उक्तुबुली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काल हाज़िहिल खुतबतल्लती सामिअहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरे लिए लिखवा दीजिए ये खुतबा। तो उन्होंने कहा कि इसका माना क्या है? फरमाया इनकी मुराद ये खुतबा लिखवा देना था जो उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना था। लिहाजा अबू शाह के लिए वो खुतबा लिखवाया गया। और ये रिवायत भी सही बुखारी में है। और इसी तरीके एक रिवायत सही बुखारी किताबुल इल्म में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी है। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इसका माना कि ये जो हदीस पाक के अंदर ये जो लफ्ज़ आए हैं, उक्तुबूली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हाज़िहिल खुतबतल्लती समिअहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, खुद बयान किया। वो फरमाते हैं फ़क़ीला लिअबी अब्दिल्लाह अय्यु शैइन कतब लहू क़ाल कतब लहू हाज़िहिल खुतबता। इमाम अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी से कहा गया कि इसके लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या चीज लिख कर दी थी? फरमाया कि इसके लिए ये खुतबा लिख कर दिया था। और खुतबा क्या था? खुतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस था। ये एक लंबी रिवायत है बुखारी शरीफ में, उठा के पढ़े किताबुल इल्म बाबू किताबतिल इल्म, उठा के पढ़े। फिर इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की एक और रिवायत, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला मा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अन्हु मिन्नी इल्ला मा कतब मिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र फइन्नहु कान यक्तुबु वला अक्तुबु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से कोई एक भी मुझसे ज्यादा अहादीस रिवायत करने वाला नहीं था, मां सिवाय हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र के, क्योंकि वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। इसको भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म में इसको रिवायत किया, बाबू किताबतिल इल्म। अब इसके अंदर देखिए वाज़ेह लफ्ज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि वो कहते हैं कि मैं सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ा की रिवायात बयान करने वालों में से था, और मैं समझता था कि अब्दुल्ला बिन अम्र मुझसे ज़्यादा रिवायात बयान करते हैं, इसलिए कि मैं सिर्फ सुन के याद करता था, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र जो थे वो रिवायात को लिख लिया करते थे, मैं लिखता नहीं था। अब बताएं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस मजहब के कायल कैसे हो सकते हैं कि वो खुद लिखने की रिवायत को बयान कर रहे हैं? अब इसके दो ही हो सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की जो हदीस जो उन्होंने बयान की है वो एक तो ज़ईफ है, लायक इस्तिदलाल नहीं, लेकिन फिर भी बाद में चूंकि वो खुद रिवायात बयान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रिवायात बयान करने वाले सहाबा किराम में है और वो लिखने की तरगीब पे मबनी रिवायात को बयान कर रहे हैं, तो इससे ये बात साबित होती है कि मनी किताबत का जो हुक्म था ना कि हदीस ना लिखी जाए, ये हुक्म अवाइल में था और बाद में मना कर दिया गया था। इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताबुल इल्म में लिखा, और किताबुल मनाकिब में भी, फी इमाम नसाई भी इसको लाए सुनन कुबरा के अंदर, इमाम इब्न हिब्बान ने इसको लिखा, इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को लिखा, और इमाम तहावी ने शरह मुश्किल आसार के अंदर लिखा। कितनी कसरत के साथ तरगीब किताबत इल्म और हुक्म किताबत हदीस जो है, इसकी रिवायत को कसरत के साथ किताबों में फिर लिखा गया। इसी तरह एक और रिवायत है, अन अबी जुहैफा क़ाल क़ुल्तु लिअली इब्न अबी तालिब हल इंदकुम किताबुन क़ाल ला इल्ला किताबुल्लाहि औ फ़हमुन उतियहु रजुलुन मुस्लिमुन औ मा फ़ी हाज़िहि सहीफ़ति क़ाल क़ुल्तु फ़मा फ़ी हाज़िहि सहीफ़ति क़ाल अल अक़्लु
ववकाहु वफकाकुल असीर वला युक्तलु मुस्लिमुन बिकाफिरिन। हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया, क्या आपके पास कोई किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, सिवाय किताबुल्लाह के या उस फाहम के जो मुसलमानों को अता किया जाता है, या जो कुछ इस किताबचे में मकतूब है जो उनके पास था। रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि इस किताबचे में क्या है? उन्होंने फरमाया कि दियत और कैदी की रिहाई से मुताल्लिक अहकाम है, और यह कि काफिर के बदले मुसलमान को कत्ल नहीं किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस थी दियत के बारे में और कैदी की रिहाई के बारे में, वो कहते हैं मौला कायनात ने वो सारी हदीस एक किताबचे में, एक सहीफे में बंद करके अपने पास महफूज की हुई थी। ये जो रिवायत अभी है इसको भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म के अंदर रिवायत किया, जो हज़रत मौला कायनात से रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीदु हिफ्ज़हु फनहतनी कुरैशुन वक़ालू अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्माउहु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़दबि वर्रिदाई फ़अमसक्तु अनिल किताबि फ़ज़करतु ज़ालिका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अौमअ बिइस्बाइहि इला फ़ीहि फ़क़ाल अक्तुब फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने और इमाम दाऊद अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस याद करने की गर्ज से लिख लिया करता था। मुझे कुरैश के कुछ लोगों ने मना किया और कहा कि क्या तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी जाने वाली तमाम अहादीस को लिख लेते हो? हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर हैं जो नाराजगी और रजामंदी दोनों हालतों में कलाम फरमाते होंगे। तुम ऐसा ना किया करो। चुनांचा मैंने लिखने की तरफ मैंने लिखना छोड़ दिया। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका जिक्र किया तो आपने अपने दान मुबारक यानी दान मुबारक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, तुम जरूर लिखो, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस मुंह से किसी भी हालत में हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अब इस हदीस पाक में एक तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र क्या जो ये अमल था कि वो लिख लिया करते थे, लिहाजा किताबत हदीस क्या पता चला। जब उनको किसी ने मना किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने इशारा करके फरमाया कि जो भी यहां से निकले वो लिख लिया करो, क्योंकि इस जबान से, इस मुंह से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। अब ये वाली रिवायत जो है ये भी तरगीब किताबत हदीस और हुक्म किताबत हदीस जो है इसके ऊपर मबनी है। फिर इसी तरह एक और रिवायत अम्र बिन शुआयब रदियल्लाहु ताला अन्हु से अन अम्र बिन शुआयब अन अबीही अन जद्दीही क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नस्मअु मिनका अहादीस ला नहफ़ज़ुहा अफ़ला नक्तुबुहा क़ाल बला फ़क्तुबूहा। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा और इसको खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा। हज़रत अम्र बिन शुआयब अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है। वो बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम आपसे हदीस सुनते हैं और सब की सब हमें याद नहीं होती, क्या हम इन्हें लिख लिया करें या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, क्यों नहीं, तुम इसको जरूर लिख लिया करो। इसको भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा, इमाम अबू दाऊद ने किताबुल इल्म में अपनी सुनन में लिखा, इमाम दारमी ने अपनी सुनन के अंदर लिखा अपने मुकद्दिमा में, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ में लिखा, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक अला सहीहैन में लिखा, फिर इमाम बेहकी ने सुनन अल कुबरा में लिखा और इमाम मिज़ी ने तहज़ीबुल कमाल के अंदर लिखा इस कौल को, जो हज़रत अम्र बिन शुआयब रदियल्लाहु ताला जो हुजूर के साबित है उनसे मरवी है।
इन्हीं से फिर एक और कौल मरवी है, वफ़ी रिवायत अन्हु क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नस्मउ मिनका अहादीसा अफतअज़नु लना अन नक्तुबहा क़ाल नअम। इमाम नसाई ने इस कौल को लिखा तो कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम आपसे हदीस सुनते हैं, क्या आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम इसको लिख भी लिया करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इसको लिख भी लिया करें। इसको इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में, इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुल इत्क के अंदर अपनी सही में, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपने मुसन्नफ में इसको लिखा, और इसी तरह खतीब बगदादी ने तक़यीदुल इल्म में लिखा, और इमाम मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शरिया के अंदर इसको लिखा। फिर आगे देखें, आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि अंसार में से एक शख्स आपकी मजलिस में बैठा करता था, वो आपसे हदीस सुना करता तो वो उसे अच्छी लगती, लेकिन वो उसे याद ना कर पाता। उसने इस अपने हाफिजे की जो शिकायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे हदीस सुनता हूँ तो हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन मैं इन्हें ज़्यादा अरसा याद नहीं रख सकता हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दाएं हाथ से मदद लो, यानी कि दाएं हाथ में कलम पकड़ो और इससे मदद लो, और आपने अपने हाथ से लिखने का इशारा फरमाया, यानी लिख लिया करो, इस तरह तुम्हें याद रहेंगी। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इल्म के अंदर अपनी सुनन में, और इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सुननुल कुबरा में, और खतीब बगदादी ने इसको जामिउल अखलाक के अंदर रिवायत किया। अब देखें, इसमें भी उस अंसारी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको लिख लिया करो जो तुम्हें भूल जाता है। फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र से मरवी है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि आपकी अहादीस बाकी लोगों तक भी पहुंचाऊं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है अपने दिल में हिफ्ज करने के साथ साथ इन्हें अपने हाथ से लिख भी लिया करूं। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं लिख लिया करूं। तो कहते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान हदीसी सुम्मस्तईन बियादिका मा क़ल्बिका। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वाकई मेरी अहादीस रिवायत करना चाहते हो तो हिफ्ज़ के साथ किताबत भी जरूर कर लिया करो, यानी लिख भी लिया करो इनको। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिवायत किया, और भी कई आइम्मा किराम ने, इमाम दारमी ने अपने सुनन के अंदर इसको रिवायत किया। इसी तरह हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद, और उन्होंने अपने दादा से हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से रिवायत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र ने इरशाद फरमाया, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे बहुत सारी बातें सुनते हैं, हम चाहते हैं कि हम इन्हें याद कर लिए, हम इन्हें लिख लिया करें। आपने फरमाया, हाँ, लिख लिया करो। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो आपसे नाराज़गी और खुशी की हालत में सादिर हुआ हो वो भी लिख लिया करें। आपने फरमाया, हाँ, लिख लिया करो, क्योंकि मैं गुस्से में और खुशी के हालत में, फरमाया कि मेरी जबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। इसको इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौजमुल कबीर के अंदर रिवायत किया, और खतीब बगदादी ने तक़यीदुल इल्म में, और इमाम रामा हुरमज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अल मुहद्दिसुल फासिल में रिवायत किया, और इब्न शाहीन ने इसको नासिख व मनसूख के अंदर रिवायत किया, और अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानुल इल्म में इसको रिवायत किया, और अल्लामा इब्न साकिर ने तारीख़ मदीना के अंदर यानी तारीख़ दिमश्क में रिवायत किया, और इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने मजमू ज़वाइद में बयान किया, और इसी तरह इमाम हिंदी ने इसको कंजुल उम्माल में रिवायत किया। इसी तरह हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, अहादीस बयान करो, और ये बात ज़हन में रखो कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में तैयार कर ले। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम आपसे बहुत सारी बातें सुनते हैं,
तो इन्हें हम हमेशा याद रखने के लिए लिख लेते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ लिख लिया करो, लिखने में कोई हर्ज नहीं। ये रिवायत भी हुक्म किताबत हदीस पर मबनी है, तरगीब किताबत हदीस पर मबनी है। क्या आका ने इजाजत दे दी, फरमाया लिख लिया करो। फिर हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, आप फरमाते हैं, अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़य्यिदुल इल्म बिल किताबती व फ़ी रिवायतिन बिल किताबी। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म को लिख कर महफूज कर लिया करो। और एक रिवायत में है कि अल किताब का लफ्ज़ है, फरमाया कि लिख कर महफूज कर लिया करो। इसे इमाम दारमी ने अपनी सुनन में अनस इब्न मालिक से मौकूफन रिवायत किया। इमाम दारमी की सुनन में ही इस तरह की मौकूफ रिवायात सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस से भी मरवी है। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत सही है, जिसे इमाम बग़वी ने भी शरह सुन्ना में और इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में और अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला बिन अबी सुफियान के तरीक से हज़रत उमर बिन खत्ताब से मौकूफ़न रिवायत किया। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस की रिवायत ज़ईफ़ है, इसे इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में अब्दुल्ला बिन मुअम्मिल के तरीक से हज़रत इब्न खदीज से रिवायत किया। और इमाम ज़ाबी फरमाते अब्दुल्ला बिन मुअम्मिल ज़ईफ़ रावी है। फिर खतीब बगदादी ने इस रिवायत को अपनी किताब अल जामिउल अखलाक के अंदर मरफूअन रिवायत किया, जबकि उन्होंने अपनी दूसरी किताब तक़यीदुल इल्म में इसे मौकूफ़न रिवायत किया। वो ये भी फरमाते हैं कि ये हदीस मौकूफ़ है, इसे मरफू बनाना दुरुस्त नहीं है। इमाम तबरानी ने इस हदीस को अल-मौजमुल कबीर में अनस इब्न मालिक से मौकूफ़न रिवायत किया। और इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में बयान फरमाते हुए इस हदीस को इमाम तबरानी के अल-मौजमुल कबीर में रिवायत किया और इसके रिजाल सही मुस्लिम के रिजाल है। किताबत हदीस की इस इबात और इसके हुक्म के बयान में और भी बहुत सारी अहादीस है जिसको बयान किया जा सकता है। तो आज आपने देखा इस बात को कि हमने आका अलैहिस्सलाम से मरवियात जो हुजूर की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह क्या हम आपसे जो अहादीस सुनते हैं हुजूर, हम उसको याद रखते हैं तो भूल जाते हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो लिख लिया करें। तो हुजूर ने फरमाया कि उसको लिख लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हदीस है, अनस इब्न मालिक से भी हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र से भी हदीस है, और भी कई मुकामात पर यह हदीस है कि जिससे ये तरगीब किताबत हदीस का और हुक्म किताबत हदीस का हमें पैगाम मिलता है और ये बात समझ में आती है। लिहाजा ये बात अब बड़ी ज़्यादा वाज़े तौर पर सामने आ गई कि मने किताबत हदीस जो थी ये ऐसा था, लेकिन ये हुक्म अवाइल में था। बाद में आका अलैहिस्सलाम ने इससे मना कर दिया और फिर सहाबा किराम को इजाज़त अता फरमाई, और फिर सहाबा किराम रिवायत हदीस भी करते और किताबत हदीस भी करते। अब हम अगला जो सब्जेक्ट होगा, यानी इससे अगला जो दर्स होगा, उसके अंदर हम ये बताएंगे कि सहाबा किराम जब रिवायत हदीस करते तो उन्होंने आगे ये रिवायत जो है इसकी किताबत करने के हवाले से भी सहाबा किराम में ये बात थी कि वो जो भी लिखते, इसमें तो ये ना हुजूर से सवाल पूछे, हुजूर लिख लिया करें तो इजाज़त अता फरमाई। तो हमें ये मफहूम समझ में आ गया कि किताबत हदीस जो है ये एक जायज़ अमल है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस में इसकी इजाज़त अता फरमाई गई है। अब आगे हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि सहाबा किराम ने सिर्फ रिवायत हदीस ही नहीं की, बल्कि किताबत हदीस भी की, और किस किस तरह की और किस किस अंदाज में उसका इबलाग हुआ, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारी इस सई को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।